ध्यान देना। तो ये कौन सा चैप्टर है? यूनिट 7 है, दहन और ज्वाला, कंब्यूशन एंड फ्लेम। किस क्लास का? क्लास 8 का। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा उत्पादन करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर का मतलब समझना है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का क्या मतलब है कि बिना ऑक्सीजन के वो चीज़ नहीं जलता। कोई भी चीज़ के जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। नहीं तो देख लेना तुम कि अगर कहीं मोमबत्ती जल रहा है और उस मोमबत्ती को तुम किसी चीज़ से ढक दो, जलेगा ज़्यादा देर? थोड़ा देर जलेगा। थोड़ा देर क्यों जलता है? मतलब कांच का जार से ढक दिए, थोड़ा देर जलेगा। इसलिए जलेगा क्योंकि अंदर जितना ऑक्सीजन है उसका वो उपयोग कर लिया। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा वो बुझ जाएगा। तो उसका मेन कारण क्या है? ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलना ही क्या कहलाता है? दहन। दूसरा क्वेश्चन है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब कुछ पदार्थ ऐसा होता है, जैसे कोई कागज को ही जलाओ तुम तो उसमें से ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, प्रकाश भी होगा। रात में, दिन में तो नहीं पता चलता, लेकिन रात में अगर जलाओगे तो रोशनी उत्पन्न होती है, तो वो प्रकाश जो उत्पन्न होता है, तो इसलिए ऐसा पदार्थ कहलाता है दाह्य पदार्थ, या दूसरा ऑप्शन है दहनशील पदार्थ। अब कह रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता, जैसे कि मान लो कांच है या पत्थर है, लोहा है, इसको जला पाएंगे हम लोग? नहीं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अदहनशील। अदहनशील या अदाह्य पदार्थ है ना। एक अदहनशील पदार्थ का उदाहरण, पहले दहनशील पदार्थ का उदाहरण है सूखी लकड़ी। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है लकड़ी, लकड़ी दिया रहेगा तो उसमें लकड़ी तो दो तरह का है, कच्चा लकड़ी भी हो सकता है, सूखा लकड़ी भी हो सकता है। इसलिए आंसर के लिए दिमाग में रखना है सूखी लकड़ी। हरी लकड़ी या कोई भी माने कच्चा लकड़ी जल्दी नहीं जलता है। अगला क्वेश्चन है, एक अदहनशील पदार्थ का नाम अभी बताया जो जलता नहीं है, उसका नाम है कांच। और भी पदार्थ है, वह न्यूनतम ताप, ई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप तुमको समझना चाहिए अच्छा से, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन सब में काम देगा। ज्वलन ताप क्या है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है। तो ज्वलन ताप को कैसे समझेंगे? अगर तुम देख लेना कि अगर मान लो हम लकड़ी की जलाना शुरू करें और उसी समय कागज को जलाना शुरू करें, कौन पहले जलेगा? क्यों जलेगा? जलेगा क्यों जल रहा है, क्वेश्चन है ना यहाँ। आखिर लकड़ी क्यों पहले जला? लकड़ी मैंने लकड़ी नहीं, कागज क्यों जला, लकड़ी क्यों नहीं जला पहले? क्या रीजन है? चलो वो दोनों को छोड़ो, दोनों तो अलग अलग पदार्थ है, तो समझ में आ रहा है अलग अलग है तो जल जाएगा। अगर हम कहीं पे हल्का सा भींगा हुआ पत्ता जला रहे हैं और पूरा सूखा हुआ पत्ता जला रहे हैं, कौन जलेगा? दोनों एक ही पत्ता है, तो क्यों नहीं जल रहा है भींगा हुआ पत्ता? देखो आंसर तुम्हारा सही है कि पानी की मात्रा है, वाष्प की मात्रा है, नमी की मात्रा है, लेकिन वैज्ञानिक इस आंसर को नहीं मानेगा क्योंकि वो तो कॉमन आंसर हो गया ना। साइंस के आधार पर आंसर दे रहे हो तुम। ज्वलन ताप उसका कम होता है। ज्वलन ताप कम मतलब ज्वलन ताप कम नहीं है। ज्वलन ताप दोनों पत्ता एक ही पत्ता है और पत्ता तो दोनों एक ही है, दोनों को जलाएंगे तो ज्वलन ताप सेम होना चाहिए, लेकिन वो भींगा हुआ है जिसकी वजह से उस ज्वलन ताप तक पहुंचने में उसको देर लगेगा। क्या समझे? जिस ज्वलन ताप में उसको जलना है उस ज्वलन ताप तक पहुंचने में उसको समय लगेगा। क्यों लगेगा? जब तक उसका भाप सब उड़ नहीं जाता, उसके अंदर जो पानी है वो वाष्प बन के जब उड़ जाएगा तो पत्ता सूख जाएगा, तब उसके ज्वलन ताप तक वो पहुंचेगा, तब जलेगा। ज्वलन ताप में बताए हम कि दोनों तो पत्ता एक ही है ना, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि दोनों का ज्वलन ताप अलग अलग है? नहीं, हम ये बोलेंगे कि उसके ज्वलन ताप तक वो नहीं पहुंच पाता भींगा होने के कारण। जो उसका ज्वलन ताप है, पत्ता का जो ज्वलन ताप है, उस ताप तक वो नहीं पहुंच पाता है। क्यों? भींगे होने के कारण। जब उसका जो जल है, उसमें जल की जो मात्रा है, जैसे ही वाष्प बन के उड़ जाएगी, जल खत्म हो जाएगा, तो वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर जल जाएगा। इसी आधार पर हम एक और क्वेश्चन, तुम्हारे साइंस में एक क्वेश्चन है कि अगर हम कागज़ के कप में पानी को उबालेंगे, पानी तो उबलने लगता है लेकिन कागज़ का कप जलता नहीं है। ये क्वेश्चन सुने हो? क्वेश्चन है, अगर हम कागज़ का कप बनाएंगे और उस कप में पानी को गर्म करेंगे आग पे चढ़ा के, किसी चीज़ से पकड़ के, हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, तो अगर हम उसको किसी चीज़ से पकड़ करके और उसमें पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पूरा पानी उबल जाएगा लेकिन कागज़ नहीं जलेगा। क्या कारण है? कभी करके देखे नहीं हो इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है, करके देखना। उसमें क्या है कि कागज़ का, और ख़ासकर वो कागज़, अब ये छोटा मोटा कागज़ लोगे तो पानी ऐसे ही फट के निकल जाएगा। तो वो कागज़ ले लेना, जैसे वो कार्ड होता है कोई चीज़ का कार्ड, थोड़ा सा
और उसको कप बना लेना, पिनअप करके या कोई चीज़ करके कप होना चाहिए, पानी गिरे नहीं उससे, उसमें पानी डाल के आग पे चढ़ा के देखना, पानी उबलने लगेगा लेकिन कागज़ नहीं जलेगा। तो क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि पानी से वो कागज़ तो भींगा हुआ है, और पानी को जैसे ही हम कागज़ को गर्म कर रहे हैं तो वो कागज़ जो है अपनी ऊष्मा किसको दे देता है? पानी को ऊष्मा दे देता है, जिससे पानी क्या होता है, पानी में धीरे धीरे पानी में ताप बढ़ने लगता है और वो पानी अपने क्वथनांक पे जाके उबलने लगता है। जिस ताप पे कोई पदार्थ उबलता है उसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहेंगे? तो अपने क्वथनांक तक पहुंच जाता है, गर्मी पा करके उबलने लगता है। लेकिन कागज़ अपनी ऊष्मा लगातार उसको देते जाता है, तब ना वो गर्म हो रहा है। जिसके कागज़ क्या होता है, ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, कागज़ का जो अपना ज्वलन ताप है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण कागज़ नहीं जलता है। यही मेन कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ लिखना है। मतलब अगर हम किसी पदार्थ को जला रहे हैं तो वो इतना आसान नहीं है जल जाएगा, उसके लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप। अभी बताया जा रहा था कि हर पदार्थ नहीं जलता, जो जलने लायक होगा वही जलेगा। तो दहनशील पदार्थ, अगर हम किसी चीज़ को जलाना चाहते हैं तो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन उसमें होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर होना चाहिए जहाँ जला रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो, और उसका ज्वलन ताप होना चाहिए। ज्वलन ताप मतलब जिस ताप पे वो जलेगा उस ताप तक वो पहुँचेगा तो ही जलेगा, चाहे तुम कितनों कोशिश कर लो, उस ताप तक पहुँचेगा तब जलेगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ को तेज़ी से जलना। कोई पदार्थ अगर तेज़ी से जल रहा है तो वो दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन। तीव्र दहन किस में होता है? देखते हो पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए तीव्र दहन कहलाता है। अब कह रहे हैं कोई पदार्थ अगर तेज़ रोशनी के साथ जलता है, गर्मी के साथ जलता है, आवाज़ के साथ जलता है तो वो कहलाता है। और एक विस्फोटक पदार्थ का नाम पटाखा, देखते ही हो, ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्मी होती है उसमें, आवाज़ भी होता है और तेज़ी से जलता है, इसलिए और रोशनी भी होती है, इसलिए वो पटाखा क्या है? विस्फोटक है। आगे समझ में? चलो ठीक है।